जब सूर्य पर्वत की आगोश से निकलकर इस दुनिया के सामने आता है तो पूर्व दिशा से निकल रहे सूर्य में उतनी शक्ति नहीं होती, उतना तापमान नहीं होता, उतनी तपिश नहीं होती। लेकिन वही जब सूर्य दिन के 12 बजे हमारे सिर के ऊपर आता है तो इस सूर्य की उपस्थिति को पूरी दुनिया महसूस करती है, उसके तपिश को ये पूरी दुनिया महसूस करती है। ठीक उसी प्रकार ज़िंदगी में जब भी आप कोई नई शुरुआत करते हैं तब दुनिया आपके टैलेंट और आपकी योग्यता को नहीं पहचान पाती। आप समय का इंतज़ार करें, दिन के 12 बजने दें, आपके अंदर वो तेज़ आएगा कि आपके तपिश को, आपके टैलेंट को, आपकी योग्यता को ये पूरी दुनिया ज़रूर पहचानेगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 27 सितंबर, दिन है आज रविवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते एक नज़र। बनारपुर गांव में दहेज की बाइक न मिलने पर दूल्हे ने की बारात लाने से इनकार। कुरान सराय पुलिस ने मठिला में छापेमारी कर 9 कारतूस और 107 बोतल शराब की जब्त। कोरोना काल में हो रहे चुनाव की जिले में चल रही है तैयारी। 28 अक्टूबर को डाले जाने हैं मतदान। चक्की प्रखंड के भरियार गांव के भरियार ओपी के बेदौली गांव से 2 बहनें हुई लापता। भाई ने अपहरण की दर्ज कराई प्राथमिकी। रेल पुलिस ने दिखाई चौकसी। ट्रेन से शराब की तस्करी कर रहे 20 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। फेसबुक पर जाति विशेष पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के कारण नामानगर में एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। कृष्णापुरम थाना क्षेत्र के नुआव गांव में LIC एजेंट से बाइक व रुपए की गई लूट। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक गांव है बक्सर ज़िले में जिसका नाम है बनारपुर। बनारपुर गांव में एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या सामने आया है। एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है एक बेटी के पिता के द्वारा, और उस प्राथमिकी में ये कहा गया है कि मेरी बेटी की शादी तय हुई थी लेकिन हम लोग दहेज में अपाची बाइक नहीं दे पाए, जिसके कारण दूल्हे ने बारात लाने से इनकार कर दिया। दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, जो हमारी परंपराएं हैं, जो दहेज की एक कुप्रथा कह लीजिए या फैशन कह लीजिए जो शुरू हुआ, वह अपनी जड़ें इतनी बेजोड़ जमा चुका है हमारी इस दुनिया में, हर घर में, कि ये दहेज की जो कुरीति है ये इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाली। एक गाड़ी न देने पर बारात लाने से एक दूल्हे के द्वारा इनकार कर दिया गया है। कहते हैं कि जो बाप नहीं दे सकता अपने बेटी को तन ढकने की साड़ी, वो कहाँ से ला कर देगा दहेज में कोई गाड़ी। लेकिन ऐसा ही एक वाक़या निकल कर आया है। 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और प्राथमिकी में ये कहा गया है कि बनारपुर के एक बेटी की शादी जगदीशपुर निवासी नसरुद्दीन खान के बेटे जावेद से तय हुई थी। बारात अपने तय समय पर पहुंचने वाली थी। बारात की सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी वधू पक्ष के द्वारा। तभी जो बनारपुर निवासी जो दूल्हे के बहनोई थे, उन्होंने सूचना दी बेटी वालों को जाकर कि बारात नहीं आ रही है क्योंकि आप लोगों ने दहेज में अपाची बाइक देने से इनकार कर दिया है। इस बात को लेकर लड़की के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया जिन लोगों से शादी तय हुई थी। साथ ही साथ जो बहनोई बनारपुर के रहने वाले थे उनको भी नामजद प्राथमिकी में शामिल कर लिया गया है। मामला क्या है, ये पुलिस मामले की जांच पड़ताल करेगी, मामले में कितनी हकीकत है। लेकिन आज भी घर ऐसा होता है और दहेज में पैसा न मिलने के कारण तय की गई शादी को भी अगर दूल्हा तोड़ने को राजी हो जाता है और बारात का इंतज़ार कर रहे घर पर बारात लाने से इनकार कर दिया जाता है, तो यह निश्चित तौर पर हमारे सभ्य समाज के लिए कलंक के समान है। लेकिन अगर इसमें हकीकत है तो निश्चित तौर पर पुलिस को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि आगे कभी किसी बेटी के दरवाजे पर बारात आने से रुक ना जाए और किसी गरीब पिता की किसी कुंवारी बेटी को कुंवारी ही घर पे ना रहना पड़ जाए। आगे बढ़ेंगे। कुरान सराय पुलिस ने मठिला गांव में छापेमारी की है। डुमरांव के नज़दीक कुरान सराय गाँव पड़ता है। वहाँ इस थाना क्षेत्र में एक छोटा सा गाँव पड़ता है मठिला। वही मठिला जो कभी डुमरांव राज खानदान की राजधानी हुआ करती थी, उसी मठिला गांव में छापेमारी करके 107 बोतल शराब बरामद की गई है। साथ ही साथ 2 देसी कट्टा भी बरामद किया गया और 9 कारतूस भी बरामद किया गया है। ये मुखबिरी पर मिली सूचना के आधार पर कुरान सराय पुलिस ने मुन्ना महतो के घर पर छापेमारी की। छापेमारी करके देखा तो घर पर शराब भी मौजूद था, कारतूस भी मौजूद था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और सारे अवैध सामानों को जब्त कर लिया गया है।
एसडीपीओ के सिंह ने ये बताया कि पहले भी इस व्यक्ति का नाम शराब तस्करी में शामिल हो चुका है, तो इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र तमाम थानों की पुलिसों को चौकस कर दिया गया है। खासतौर से शराब की बड़ी खेप अब ज़िले में पहुंचेगी और अनेक चारों विधानसभा क्षेत्रों में जो भी गांव पड़ते हैं वहां पर शराब की भी सप्लाई की जाएगी, ताकि इस चुनाव में शराब बांट कर लोगों को भ्रमित किया जा सके। तो पुलिस को चौकस रहना होगा और हमारे ज़िले में आने वाली अवैध शराब की खेप को रोकना होगा। आगे बढ़ना चाहेंगे कि कोरोना काल में हो रहे चुनाव के लिए हमारे जिलाधिकारी ने कमर कस लिया। अधिकारियों से बैठक की। 28 अक्टूबर को हमारे ज़िले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने वाले हैं। इस कोरोना काल के कारण आचार संहिता लागू कर दिया गया है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। सभी अधिकारियों को ये हिदायत दी जा रही है कि हम लोगों को कोरोना काल में किस प्रकार से इस चुनाव को संपन्न कराना है। लिमिटेड नंबर ऑफ वोटर्स ही जाएंगे किसी भी बूथ पर, जैसा कि जिलाधिकारी का कहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा हर एक बूथ पर। साथ ही साथ सभी मतदाताओं का मास्क पहनना अनिवार्य होगा और मत डालने से पहले उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। तमाम बूथों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। वो हर चीज़ का पालन किया जाएगा जिससे कि इस कोरोना काल में खतरा ना हो। हालांकि जो अभी बाज़ारों में रौनक दिख रही है और जो बाज़ारों में भीड़ दिख रही है, उससे तो ऐसा नहीं लग रहा कि इतने सारे नियम कानून लगाने की आवश्यकता थी। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसे नियम कानून लगाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर जिलाधिकारी ने कुछ सोचकर ही लगाया होगा और ये हमारे ज़िले के भले के लिए होगा। इसलिए हम सभी ज़िलेवासियों को, जो भी हम मतदाता हैं, जब मतदान दिवस के दिन हम जाएंगे मत देने के लिए, पोलिंग करने के लिए बूथ पर, तो इन नियमों का ख्याल करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से इन नियमों का पालन करें। आगे बढ़ेंगे। एक दुखद घटना निकल कर आ रही है। चक्की प्रखंड के भरियार ओपी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बिदौली। वहां से 2 बहनों के लापता होने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। बताया ये जा रहा है कि 2 बहनें जिनकी उम्र 8 वर्ष और 12 वर्ष है, वो बिदौली गांव में, चूँकि उनका परिवार यहाँ नहीं रहता है, वो अपने गांव घूमने आए थे। वहाँ पर सुबह में वो अपने घर से 3:30 बजे शौच करने के लिए निकली हुई थी, लेकिन वो घर लौट कर नहीं आई। तत्पश्चात खोजबीन के बाद भी जब बहनें नहीं मिली तो भाई ओमकारनाथ पांडे ने भरियार ओपी में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने शक के आधार पर 3 लोगों को नामजद भी बनाया और उनका ये कहना है कि इन्हीं तीनों लोगों ने उनके बहनों का अपहरण किया है। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2017 में ओमकार की मां जलकर मर गई थी। इसके बाद से इन लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया और जाकर मिर्ज़ापुर रहने लगे। अभी 5 ही सितंबर को वो अपने गांव में घूमने के लिए अपने 2 बहनों के साथ आए हुए थे। घर में एक बुढ़ी दादी, 2 बहनें और एक भाई रहते थे। इसी क्रम में ये दुखद घटना घटित हो गई, जो कि बड़ा ही दुखद है, संगीन मामला है। थानाध्यक्ष जुनैद आलम ने बताया कि मामला काफ़ी गंभीर है। 2 बहनों का लापता होना निश्चित तौर पर ये पुलिस थाने के लिए बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना करने वाली बात है। पुलिस प्राथमिकी के आधार पर और अन्य बिंदुओं पर ध्यान देते हुए मामले की जांच पड़ताल कर रही है और अपने पूरे प्रयास को लगा दी है कि जल्द से जल्द दोनों बच्चियों को बरामद किया जा सके और उनके परिजनों को हवाले किया जा सके। हम भी ऐसी आशा करते हैं कि 2 बहनें जहाँ भी हो सकुशल हों और ये जल्द से जल्द अपने घर पर वापस लौटे, अपने परिजनों से मुलाकात करें। आगे बढ़ेंगे। रेल के माध्यम से विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र शराब की बड़ी खेप इधर से उधर की जा रही है। रेल एसपी ने ये नेतृत्व दिया है कि ये निर्देश दिया है कि बक्सर ज़िले में और पूरे बिहार में बड़ी मात्रा में शराब की हेरफेर की जाएगी। उत्तर प्रदेश से शराब लाकर राज्य के विभिन्न ज़िलों में पहुंचाए जाएंगे। इसके तहत रेल के अधिकारियों को यह हिदायत दी गई है कि आप रेल तमाम ट्रेनें जो चल रही हैं उनमें जांच पड़ताल करें। बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची है जांच करने के लिए। बक्सर स्टेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा जांच किया गया। इस क्रम में पिछले 7 दिनों के जांच में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है और कई लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है। रेल पुलिस के द्वारा ये जो कदम उठाया गया ये निश्चित तौर पर सराहनीय है। अगर वास्तव में रेल पुलिस सफल हो जाती है शराब की तस्करी को रोकने के लिए, तो इस विधानसभा चुनाव में बहुत हद तक धांधली को रोका जा सकेगा, मतदाताओं को बरगलाने से रोका जा सकेगा। और हम सभी लोग ये जानते हैं कि शराब का कितना हद तक प्रयोग किया जा सकता है हमारे इस विधानसभा चुनाव में। आगे बढ़ेंगे। फेसबुक पर आमतौर पर फेसबुक जो हम यूज़ करते हैं, देखते हैं कई बार लोग आपसी भिड़ंत कर लेते हैं, फेसबुक पर गाली गलौज भी बकने लगते हैं। लेकिन आपको ये जानना होगा कि फेसबुक पर भी
इंटरनेट पर भी किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी करना आप पर साइबर केस का कारण बन सकता है। ऐसा ही मामला नावानगर थाना के अंतर्गत देखा गया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है नावानगर में। उन पर यह आरोप है कि एक जाति विशेष के खिलाफ उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की है, जिसके कारण दो समुदाय के लोग एक दूसरे के सामने आ गए थे, जिससे कि बड़ा बवाल होने वाला था। पुलिस को मामले की सूचना मिली, पुलिस ने हस्तक्षेप किया और शिकायत जो दर्ज कराई उसके आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर साइबर केस उन पर दर्ज किया और उनको जेल भेजने की तैयारी कर रही है। तो जो भी व्यक्ति अगर फेसबुक आप चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो उसका आप गलत प्रयोग ना करें। यदि आप कोई भी गलत टिप्पणी करते हैं तो अगर आप पर केस दर्ज किया जाता है तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपने फेक आईडी बना रखी है और आप कुछ भी बोल देंगे, तो फेक आईडी का भी एक सोर्स होता है। अगर पता लगाया जाए और आपका सोर्स का पता लगे तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। कोशिश करें किसी भी प्रकार के अनाप शनाप टिप्पणी आप सोशल मीडिया पर ना करें। इससे सोशल मीडिया की भी बदनामी होती है और आपकी इज्जत जाने का भी खतरा होता है। आगे बढ़ना चाहेंगे। कृष्णावरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है नुआव। ये बक्सर आरा रोड मेन रोड पर पड़ता है, NH पर पड़ता है। एक LIC एजेंट बक्सर से निकलकर आरा जा रहे थे रात्रि के समय में अपने बाइक से। किसी कार्यवश उनको नुआव गांव के समीप अपने बाइक को खड़ा करके रुकना पड़ा। उन्होंने 10,000 रुपये अपने साथ रखे थे जो बाइक पर ही रखकर और वो किनारे खड़े थे। तभी अपाची बाइक पर अपराधी वहां पर पहुंचे। उन्होंने न केवल LIC एजेंट की बाइक उठाई बल्कि उनका जो पैसा वहां पर रखा था वो भी उठाया और वहां से लेकर वो भाग गए। LIC एजेंट का नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव बताया जा रहा है। वो आरा जा रहे थे, इस क्रम में उनसे लूट हुई। कृष्णावरम थाना पहुंचकर उन्होंने अपनी आप बीती पुलिस वालों को सुनाई, लेकिन चूंकि किसी को पहचानते नहीं थे तो अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके मामले को आगे जांच किया जा रहा है। अब ऐसे समय में मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि प्राथमिकी तो आपने दर्ज करा ली, लेकिन रात्रि के समय में आप परहेज करें। किसी ऐसे जगह पर आप अपनी गाड़ी को ना खड़ी करें जो कि सुनसान इलाका हो। वहाँ पर ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती है। तो कोशिश करें कि रात्रि में सफ़र करने से बचे, 2 पहिया या 4 पहिया वाहन से। और सफ़र करते भी हैं तो आप लगातार रास्ते पर चलते हैं, रुकने की कोशिश ना करें। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। हमारा और आपका साथ यूँ ही बना रहे, होठों की मुस्कुराहट आपकी बुलंद रहे। कोरोना काल अभी भी चल रहा है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम और आप सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हो चुके हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी खुशहाल चलती रहे। आप अपने कार्य में व्यस्त रहें, हम अपने कार्य में व्यस्त रहें। सब एक दूसरे के काम आते रहें, यही प्रयास करते रहें। मैं आप सभी के सकुशल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा आपके होठों की मुस्कुराहट बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। और आप हमारे साथ बने हुए इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।